मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों मैंने बैंक दर के बारे में बताया हुआ था। आज की क्लास में हम लोग दोस्तों बात करेंगे रेपो दर के बारे में। तो अभी तक जिन लोगों ने दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में दोस्तों आप लोगों को आनंद और मज़ा आने वाला है दोस्तों। क्योंकि आज की क्लास रहेगी दोस्तों रेपो दर को लेकर के, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करते हैं रेपो दर। रेपो दर किसे कहते हैं? तो रेपो दर दोस्तों किसे कहते हैं, इस पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान से दोस्तों देखिएगा। रेपो दर वह दर होता है, रेपो दर वह दर होता है, वह दर होता है, रेपो दर वह दर होता है जिस पर आरबीआई जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। अल्पकालिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, अल्पकालिक ऋण देता है, अल्पकालिक ऋण देता है। क्या कहते हैं दोस्तों? रेपो दर। अब यहाँ पर दोस्तों मुद्दा ये उठा, अल्पकालिक ऋण क्या? तो अल्पकालिक ऋण का मतलब कम समय के लिए और दीर्घकालिक ऋण का मतलब अधिक समय के लिए। तो रेपो दर उस दर को कहते हैं जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण तो देता है लेकिन अल्पकालिक देता है, यानी कि कम समय के लिए। इसी दर को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं, रेपो दर कहते हैं, ठीक है ना। तो रेपो दर वह दर होता है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें दो चीज़ों की। रेपो दर में वृद्धि, अगर रेपो दर में दोस्तों वृद्धि कर दी जाए तो क्या कंडीशन बनेगी? एक तो ये, इस पर दोस्तों बात करेंगे, और दूसरा अगर दोस्तों हम लोग बात करें अगर रेपो दर में कमी कर दी जाए, रेपो दर में कमी कर दी जाए तो क्या दोस्तों कंडीशन बनेगी, ठीक है दोस्तों। अच्छे से दोस्तों जरा देखिएगा क्या क्या स्थिति रहेंगी, ठीक। तो अगर दोस्तों रेपो दर में वृद्धि अगर हम लोग कर देते हैं तो सुनिएगा दोस्तों, अगर रेपो दर में दोस्तों वृद्धि अगर हो जाएगी तो आप बताओ तरलता में दोस्तों कमी आएगी, बैंकों की तरलता में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि रेपो दर दोस्तों बढ़ चुकी है, इसलिए बैंकें दोस्तों लोन तो लेंगी लेकिन कम लेंगी। तो इसका मतलब तरलता में दोस्तों क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, कमी आ जाएगी। वृद्धि में दोस्तों बात हो रही, तरलता में दोस्तों क्या? कमी आ जाएगी। और आप बताएं, तरलता में जब कमी आएगी तो मांग में भी कमी आ जाएगी और दोस्तों ब्याज दर में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो सुनना दोस्तों ध्यान से, जब आरबीआई रेपो दर में वृद्धि करती है तो दोस्तों जरा देखना तरलता में कमी आएगी। तरलता मतलब मुद्रा में कमी आएगी, तरलता में कमी होगी, तरलता में कमी होगी, ठीक है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तरलता में कमी का मतलब बैंकों के साख में कमी अर्थात तरलता में कमी होगी। क्यों? क्योंकि बैंकें दोस्तों कम ऋण लेंगी आरबीआई से। क्यों? क्योंकि बैंक रेपो दर में वृद्धि हुई है, इस कारण से बैंकों के साख में कमी अर्थात तरलता में दोस्तों क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। अब दोस्तों जब रेपो दर बढ़ गई है तो आप बताएं मांग में भी कमी आएगी। हम लोग लोन जब लेने जाएंगे बैंकों में तो कहेगा भैया बैंक दर में वृद्धि हो गई है, रेपो दर में वृद्धि होगी, अब हम पहले 4 पर देते थे तो अब लेकिन हम वही दोस्तों ऋण देंगे आपको 7% ब्याज पर 6 पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब तरलता में जब कमी आएगी दोस्तों तो दूसरा पॉइंट, तरलता के साथ साथ दोस्तों मांग में भी कमी आएगी, मांग में भी कमी हो जाएगी, मांग में कमी। और जब आप बताएं दोस्तों नीचे की बैंकें जब दोस्तों अधिक ऋण पर आरबीआई से पैसे ले रही हैं
तो ये भी किसी दूसरे को जब देंगी तो दोस्तों ये ब्याज दर में वृद्धि कर देंगी, यानी ब्याज दर बढ़ा करके देंगी ना। तो इसका मतलब दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी। ब्याज दर में वृद्धि, ब्याज दर में दोस्तों क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। और दोस्तों आरबीआई क्या करेगा, महंगी मुद्रा नीति का प्रयोग करेगा। महंगी मुद्रा नीति का प्रयोग, महंगी मुद्रा नीति का प्रयोग, महंगी मुद्रा नीति का प्रयोग, ठीक है दोस्तों, महंगी मुद्रा नीति का प्रयोग। और मैं इसके बाद क्या हो जाएगा, मुद्रा जो स्फीति है नियंत्रित हो जाएगी। मुद्रा स्फीति नियंत्रित, मुद्रा स्फीति नियंत्रित, नियंत्रित हो जाएगी, नियंत्रित, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों होगा जब रेपो दर में वृद्धि होगी। तो मतलब दोस्तों आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मैं हूँ आरबीआई और आप लोग हो दोस्तों लोन लेने वाले। आप लोग हो दोस्तों बैंक हो। मैंने क्या काम किया, जब आप लोग मेरे पास दोस्तों लोन लेने आए, पैसा लेने आए, तो मैंने क्या कहा कि अब मैं आपको रेट बढ़ा करके दूंगा। तो आप जो बैंक हो दोस्तों, आप सभी लोग, तो आप तो यही सोचोगे रेट बहुत बढ़ गई है तो कम ही ले ले, जितने कम में काम चल जाए वो ज़्यादा सही है। तो आज भी दोस्तों हमसे कम ऋण लोगे, ठीक है ना। जब आप लोग कम ऋण लोगे तो आपके बैंक में तरलता में कमी आ जाएगी, मुद्रा में कमी आएगी, ठीक। और जब कम ऋण लोगे तो आपके पास कोई ग्राहक आएगा कि हमें ऋण चाहिए, कार लेनी है, तो आप उससे क्या कहोगे, पहले दोस्तों ब्याज दर कम थी तो हम अब कम देते थे, अब हम ब्याज दर बढ़ा कर देंगे, यानी कि ब्याज दर में वृद्धि करके आपको देंगे, ठीक। तो इसका मतलब ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी। तो इसका मतलब आरबीआई किस नीति का प्रयोग कर रहा है, महंगी मुद्रा नीति का। यानी महंगी मुद्रा नीति क्या होती है, महंगी मुद्रा नीति उस नीति को कहते हैं जब आरबीआई ब्याज दरों को बढ़ाती है, ठीक। तो ये महंगी नीति का हो गया। और जब ये स्थिति बनेगी तो मुद्रा स्फीति क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी, अर्थात महंगाई नियंत्रित हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, महंगाई नियंत्रित। अब अगर रेपो दर में दोस्तों कमी कर दी जाएगी तो जरा सुनिएगा, अगर रेपो दर में कमी होगी तो क्या होगा, तो जरा देखिए दोस्तों, यहाँ तरलता में कमी हुई थी जब वृद्धि थी, तो जब रेपो दर में कमी होगी तो आप बताओ बैंकों की तरलता में दोस्तों क्या हो जाएगी, तरलता में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, तरलता में वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि अब रेपो दर कम हो गई है, तो हम बैंक जितनी भी है बहुत अधिक ऋण लेंगे, लाओ 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 अपने बैंक के भरे। तो इसका मतलब बैंकों की तरलता में वृद्धि हो जाएगी। और आप बताएं जब तरलता में वृद्धि होगी तो दोस्तों मांग में भी वृद्धि हो जाएगी। मांग में वृद्धि कैसे होगी, लोग आएंगे यही कहेंगे अरे ब्याज दरें कम हो गई हैं, खूब पैसा खरीदो, मार्केट में जाओ, एंजॉय करो, कार लो, ये लो, क्योंकि जो ब्याज दर है वो दोस्तों क्या कमी कर दी गई है। और आप बताएं जब रेपो दर में कमी होगी तो आप बताएं पहले ब्याज दर में वृद्धि थी तो इधर भी अब जो भी ग्राहक जाएगा उसे कम ब्याज पर पैसा मिलेगा। तो इसका मतलब ब्याज दर में कमी होगी, ब्याज दर में भी दोस्तों क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है ना, ब्याज दर में। और आप बताएं जब ब्याज दर में कमी होगी तो इसका मतलब आरबीआई अब किस नीति का प्रयोग करेगा, सस्ती मुद्रा नीति का, सस्ती मुद्रा नीति का, मुद्रा नीति का प्रयोग, सस्ती मुद्रा नीति का प्रयोग, ठीक है ना। कौन करेगा दोस्तों, आरबीआई, ठीक। और इसके बाद दोस्तों पांचवें पर क्या, मुद्रा अपस्फीति पर क्या हम लोग पालेंगे, नियंत्रित। अपस्फीति क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी, अपस्फीति नियंत्रित हो जाएगी दोस्तों, नियंत्रित। अपस्फीति किसे कहते हैं, मुद्रा स्फीति का जस्ट उल्टा है, इसमें महंगाई बढ़ती है, ठीक है ना, इसी का जस्ट उल्टा क्या कहलाता है, अपस्फीति कहलाता है। तो दोस्तों रेपो दर वह दर होता है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, लेकिन अगर दोस्तों रेपो दर में वृद्धि कर दी जाए तो तरलता में दोस्तों कमी आएगी, अर्थात बैंकों के साख में कमी आएगी, बैंकों की मुद्रा में कमी आएगी, और इसके साथ साथ मांग में भी कमी आ जाएगी, इसके साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा ब्याज पर पैसा मिला है तो बैंकें भी अपना ब्याज दर में वृद्धि कर देंगी। महंगी मुद्रा नीति का प्रयोग आरबीआई करेगा और मुद्रास्फीति क्या नियंत्रित हो जाएगी। इधर दोस्तों बात करें रेपो दर में जब कमी होगी तो तरलता में भी कमी आएगी,
और मांग में दोस्तों क्या वृद्धि हो जाएगी, ब्याज दर में कमी आएगी। इसका मतलब बैंक सस्ती मुद्रा नीति का प्रयोग करेगा और मुद्रा आस्फीति क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी दोस्तों, नियंत्रित। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो इतने का, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं रिवर्स रेपो दर किसे कहते हैं, रिवर्स रेपो दर। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने दोस्तों केवल देखा रेपो दर, और अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे रिवर्स रेपो दर दोस्तों किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग इस पर बात करें तो दोस्तों जिस दर पर बैंक जिस दर पर बैंक, ठीक है दोस्तों, आरबीआई को अल्पकालिक उधार देते हैं, अल्पकालिक उधार देता है, अल्पकालिक उधार देता है, उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं, उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं, रेपो दर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब देखो दोस्तों मामला उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया, जिस दर पर बैंक आरबीआई को उधार दे रहा, अभी तक क्या था, आरबीआई बैंकों को उधार दे रही थी, लेकिन अब मामला दोस्तों उल्टा हो गया, बैंक आरबीआई को उधार देगा, लेकिन दोस्तों जरा देखिए कैसा, अल्पकालिक। और उसी दर को दोस्तों हम लोग जिस दर पर देगा उसी दर को हम लोग क्या, रिवर्स रेपो दर कहते हैं। बैंक अब आरबीआई को उधार देंगे, ठीक है ना, वही दर दोस्तों क्या कहलाती है, रिवर्स रेपो दर। जब बैंक, इसी में दोस्तों और लिखते हैं, जब बैंक अपने प्रतिदिन के अतिरिक्त जमा को आरबीआई में जमा करते हैं, आरबीआई उस जमा पर बैंकों को प्रतिदिन का ब्याज देती हैं, बैंकों को प्रतिदिन का ब्याज देता है, उस ब्याज को रिवर्स रेपो दर कहते हैं, रिवर्स रेपो दर कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं, देखो जरा क्या है। अभी तक दोस्तों जब बैंक दर और रेपो दर आप लोगों ने देखी तो आरबीआई दोस्तों बैंकों को उधार देती थी, लेकिन रिवर्स रेपो दर में दोस्तों उल्टा हो गया, रिवर्स गेयर लग गया है। क्या रिवर्स गेयर लगा कि बैंकें आरबीआई को अल्पकालिक उधार देती हैं, और इसके बाद दोस्तों एक अच्छी इसमें बात क्या है, बैंकों के पास अपने प्रतिदिन के अलावा जो अतिरिक्त धन और आता है, एक्स्ट्रा बच जाता है, अतिरिक्त है, ठीक, तो ये बैंकें आरबीआई को जमा कर देती हैं प्रतिदिन, और आरबीआई दोस्तों इन बैंकों को प्रतिदिन का ब्याज देता है, और जितना दोस्तों ब्याज देता है प्रतिदिन का आरबीआई, उसी ब्याज को ही दोस्तों हम लोग क्या, रिवर्स रेपो दर कहते हैं, रिवर्स रेपो दर कहते हैं। दोस्तों जरा देख लीजिए, जिस दर पर बैंक आरबीआई को अल्पकालिक उधार देता है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं, ठीक।
जब बैंक अपने प्रतिदिन के अतिरिक्त जमा को, यानी प्रतिदिन के अलावा जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा जमा हो जाता है आरबीआई में जमा करते, तो आरबीआई उस जमा पर बैंकों को प्रतिदिन का ब्याज देता है। उस ब्याज को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर कहते हैं। रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों रिवर्स रेपो दर में अगर दोस्तों हम लोग और चीज़ों की अगर बात करें तो इसमें और क्या कंडीशन बनेगी उस पर देख लेते हैं। और दोस्तों क्या कंडीशन बनेगी इस पर बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों आपका था रिवर्स रेपो दर, यानी जिस दर पर बैंक आरबीआई को अल्पकालिक उधार देता है दोस्तों, और इसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। जब बैंक अपने प्रतिदिन के अतिरिक्त जमा को दोस्तों आरबीआई के पास रखता है, तो आरबीआई भी दोस्तों प्रतिदिन जमा पर ब्याज देता है। उसी को दोस्तों हम लोग रिवर्स रेपो दर कहते हैं। रिवर्स रेपो दर। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं रिवर्स रेपो दर में वृद्धि। अगर दोस्तों रिवर्स रेपो दर में वृद्धि कर दी जाए तो क्या होगा, एक तो ये हम लोग देखेंगे, और दोस्तों अगर रिवर्स रेपो दर में कमी कर दी जाए तो क्या होगा, एक हम लोग दोस्तों ये देखेंगे। तो वृद्धि का दोस्तों आपको तरीका पता है दोस्तों। तो जब रिवर्स रेपो दर में दोस्तों जब वृद्धि कर दी जाएगी तो तरलता में दोस्तों क्या आएगी, तरलता में कमी आ जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। क्यों आएगी? क्योंकि बैंक दर में दोस्तों वृद्धि कर दी गई, इस कारण से तरलता में दोस्तों क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों जब तरलता में कमी आएगी तो ब्याज दर में दोस्तों क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ब्याज दर में दोस्तों क्या वृद्धि हो जाएगी। और जब ब्याज दर में दोस्तों वृद्धि हो जाएगी तो दोस्तों महंगी मुद्रा नीति का प्रयोग होगा। महंगी मुद्रा नीति का प्रयोग। और जब दोस्तों ये होगा तो आपका क्या मुद्रास्फीति दोस्तों क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। मुद्रास्फीति नियंत्रित। ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। तो ये दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है। अगर एक दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ लें कॉन्सेप्ट, तो ये सब बार बार दोस्तों लिखने की जरूरत नहीं है। आप खुद अच्छे से निकाल सकते हो कि इसमें कमी होगी, वृद्धि होगी तो हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों आप बताओ, यहाँ अगर कमी होगी तो जब यहाँ वृद्धि थी तो तरलता में कमी आई थी, इधर होगी तो दोस्तों क्या बैंकों की तरलता क्या बढ़ जाएगी। तो यानी कि तरलता में दोस्तों क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक। इधर दोस्तों अगर बात करें तो इधर देखो ब्याज दर में वृद्धि थी, तो यहाँ दोस्तों ब्याज दर में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ब्याज दर में दोस्तों क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक। तीसरे पॉइंट की बात करें, इधर क्या था, महंगी मुद्रा नीति का प्रयोग होगा दोस्तों। इधर सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग, सस्ती मुद्रा नीति का प्रयोग। सस्ती मुद्रा नीति का प्रयोग। सस्ती मुद्रा नीति का प्रयोग। ठीक है दोस्तों। और इधर क्या हो जाएगी, इधर मुद्रा स्फीति नियंत्रित, यहाँ की महंगाई नियंत्रित थी, और इधर दोस्तों क्या हो जाएगी, मुद्रा अपस्फीति नियंत्रित हो जाएगी। मुद्रा अपस्फीति नियंत्रित, मुद्रा अपस्फीति नियंत्रित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। यही तो था दोस्तों। यानी रिवर्स रेपो दर उस दर को हम लोग कहते हैं जिस पर बैंकें आरबीआई से दोस्तों क्या, आरबीआई बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेता है। ठीक है ना। आरबीआई को अल्पकालिक उधार देता है, इसी को रिवर्स रेपो दर कहते हैं। और दोस्तों बैंकें अपने प्रतिदिन के अतिरिक्त जमा को आरबीआई के पास जमा करती है, और आरबीआई भी उस प्रतिदिन पर दोस्तों ब्याज देता है, उसी को हम लोग रिवर्स रेपो दर कहते हैं। और रिवर्स दोस्तों दर में अगर वृद्धि की जाए तो ये स्थिति बनती है दोस्तों, और रिवर्स रेपो दर में अगर कमी की जाए तो ये स्थिति बनती है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो आज की क्लास में हमने दोस्तों दो दरें देखी, एक रेपो दर और दूसरी रिवर्स रेपो दर। पहले तो दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे CRR
और SLR इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आज की क्लास और आज की दोनों दरें आपको अच्छे से समझ में आई हों तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल आप लोगों ने भांग नहीं पी होगी और मस्ती और एंजॉय किया होगा शिवरात्रि के पर्व पर। तो दोस्तों जय भोलेनाथ। और इसी के साथ दोस्तों मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।